क्रांति के तर्ज पर अब इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। और कांग्रेस की तरफ से सर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी हैं और कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है, ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। हम इस समय बात करने की कोशिश करेंगे कि अजय कुमार लल्लू जी किस तरह से जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो, क्या कुछ सर ये बताइए। बिल्कुल फेल है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर ये बताइए अगस्त क्रांति क्या है और किस मुद्दों को लेकर के आप लोग जो आए? अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने कल ही ऐलान किया था पूरे प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो नारे को बुलंद करने का काम, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। निश्चित तौर से जिस तरह किसान, नौजवान, गांव, गरीब, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। महंगाई को लेकर सड़कों पर लोगों का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार लग रहा है कि फाइट में आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ये हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी थे, इनका कहना था कि बिल्कुल अब इस बार भी चुनाव में जो है कांग्रेस आ रही है और भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब मैदान में आ रही है। और देख सकते हैं तमाम सारी जनता जो पीछे है। सर ये बताइए अगस्त क्रांति के तर्ज पर जिस तरह से अब मैदान में आए हैं, कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिल रही है जोरदार। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म है वो अब चरम सीमा पे पार हो गया है। ये जो पाप का घड़ा है वो भर गया है। इसलिए जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पे राहुल गांधी जी के निर्देश पे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रदेश भर में अलग अलग विधानसभा में किया है। आज 10 तारीख है, आज हमने बक्सी के तालाब विधानसभा में किया है। और बक्सी का तालाब विधानसभा इसलिए अहम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक विधानसभा है, बहुत बड़ा विधानसभा है, जो पिछले 30-35 साल से इनके साथ जो जाति जुल्म किया गया है, ये पिछड़ों की ओर धकेला गया है, उसका हिसाब अभी यहाँ की जनता लेगी। सर अब बक्सी तालाब में भी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जनता का जो हुजूम है वो देखने से साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फाइट बड़ी जोरदार होने वाली है इस बार के चुनाव में। सर देखिए एक चीज़ हम बताएं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और ना हमारे टक्कर में कोई है यहाँ पे बक्सी के तालाब विधानसभा में। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको रखना होगा बैठा करके हमसे बात करा दीजिएगा। हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भूखमरी से है, हमारी लड़ाई युवाओं का जो बेरोजगार नहीं मिला उससे है, हमारी लड़ाई किसान जिनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ उनसे है, हमारी लड़ाई दलित वर्ग है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी लड़ाई जो ये महंगाई है उससे है। और यहाँ बक्सी के तालाब विधानसभा में कोई भी टक्कर में नहीं है और यहाँ की जनता की सरकार बनने वाली है। गरीब, मजदूर, पिछड़ों जितने भी जो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, देखिए हमारे कितने पत्रकार साथी हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लाठी डंडा बरसे हैं तो इसी सरकार में बरसे हैं। ये बक्सी का तालाब विधानसभा पिछले 30-35 सालों से पिछड़ा है, बहुत अगर विकास की बात करें तो बहुत पीछे है। इसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे और आने वाले समय में ये जनता जो देख रहे हैं ना, ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये जनता जनार्दन वो है हमारे जिनको कुछ समय पहले 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात कही थी फेंकू की सरकार ने, और अभी आज महोबा में भी फेंक रहे थे लंबा लंबा उज्ज्वला योजना। अब आपको पता है महोबा बांदा में अभी बाढ़ में इतने पानी भरे हुए हैं, लेकिन टीवी पे और LED वैन चल रहा होगा, इस पे लंबा लंबा फेंक रहे होंगे। सर उज्ज्वला योजना भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है क्योंकि जनता से यहाँ की जितनी भी माताएं बहनें आए आप उनसे पूछिए, आप पत्रकार साथी हैं, आप खुद पूछिए, घर पे चले जाइए, चूल्हा पे हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से 330 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था और आज 900 रुपये भी पार है। अब आप बताइए वो सरकार अच्छी थी कि ये अच्छा है? कहीं ना कहीं सर जब भाजपा भी थी तो महंगाई का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे थे, उनको लेकर के इतना महंगाई कभी नहीं हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा कभी नहीं हुआ है। साग सब्जी के महंगे हैं, वही आलू हम बेचने जाते हैं, किसान जब जाता है अपना आलू धान बेचने जाता है तो वही रद्दी के भाव में लिया जाता है और उसमें भी लंबी लंबी लाइन तमाम जांचें होती है, लेकिन वही हम आलू खरीदने जाते हैं तो आपको पता है कि क्या रेट होता है, 10 गुना रेट लिया जाता है। तो किसान वर्ग आत्महत्या करने पे मजबूर है। हम किसान के बेटा हम समझ सकते हैं, मजदूरी करके हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जा करके जो हो सकता है उनको मदद कर रहे हैं। हम जानते हैं किसानों का दर्द क्या होता है, मजदूरों का दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है। ये बताइए बक्सी तालाब क्षेत्र में जिस तरह से आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक छवि बनी हुई है बक्सी तालाब क्षेत्र में, कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग भी हैं, तो आपका जो ग्राउंड लेवल पर सर काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर जो बातचीत हो रही है, जो गरीब मध्यम वर्ग का जो लोग है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब आपने कुछ दबंगों की बात की तो दबंग क्या करेंगे, मेरे ऊपर गोली बरसाएंगे, बम बरसाएंगे, लेकिन हमारे जो जनता है उनका जो प्यार है,
उसको हमसे अलग नहीं कर सकते हैं ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, केस मुकदमे में फंसाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना हमसे इनसे डरने वाले हैं, ना डरे हैं पहले, ना डरेंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और आने वाले समय में फिर मैं बोल रहा हूँ, जो युवा साथी है उनको मैं रोज़गार से जोड़ने का काम करूँगा। जिनके पास घर नहीं है उनको मैं घर दूंगा, और जिनके पास अपना स्वच्छ पेयजल के लिए नल नहीं है, नल दूंगा। सड़कें अच्छी होंगी, स्ट्रीट लाइट लगी रहेगी। मोदी जी बात कर रहे थे कि बनारस में टोक्यो बनाने के लिए, वो टोक्यो तो नहीं बना पाए, लेकिन बक्सी के तालाब विधानसभा में स्मार्ट जरूर बनाऊंगा। आज स्मार्ट उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन आप जाइए गांव-गांव में, हालात क्या है, बस से बदतर है। 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो भविष्य उनका अंधकार में है। ये सच्चाई है। बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता है। मेरे साथ यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, आए चले, आप ही चले जाइए। अगर वो कुछ बोल रहे थे, अभी ताज होटल में एक वो हो रहा था, लंबा लंबा फेंक रहे थे, और फेंकने की भी सीमा होती है। आज तक के एंकर जातिवाद की भी बात चलती रहती है उत्तर प्रदेश में, तो आपने तो ग्राउंड लेवल पे काम किया, क्या लगता है इस बार काम नजर आएगा कि जातिवाद नजर आएगा? देखिए, जो लोग धार्मिक संप्रदाय दंगा करवाना, भड़काना लोगों को जाति धर्मों में, वो उनका अपना काम है। मेरा काम है हम सबको एक साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास के उस पर काम करती है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आप बक्सी के तालाब विधानसभा किसी गांव में चले जाइएगा, आप पूछिएगा, मैंने कभी कोई जात धर्म पूछ करके किसी को नहीं काम किया है। अगर वैसी बात है तो अखिलेश यादव तो लखनऊ में ही रहते हैं, एसी के कमरे से निकल नहीं पा रहे हैं। यादव भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? ब्राह्मणों को गोली से उड़ाया जा रहा है, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है भाई? दलितों को थाना में बैठाया जा रहा है, दलित की लड़ाई कौन लड़ रहा है भाई? बीजेपी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाला, सपा ने भी साइकिल यात्रा निकाला, क्या लगता है यात्रा गद्दी पर पहुंचाने का जरिया? आज की जो यात्रा थी उससे आप समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं अभी, उनकी यात्रा से कंपेयर करिए और पता कर लीजिए कि जनता यहाँ ज़्यादा थी कि वहाँ ज़्यादा था, आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो ये जनता का हुजूम फैला हुआ था और कैसे जनता का एक समर्थन मिल रहा है। अब ललन कुमार जो कि बक्सी तालाब से कहीं ना कहीं प्रत्याशी के तौर पर भी हैं और बक्सी तालाब में कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर और समाज सेवक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और जो जन सैलाब तमाम जो उतरा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ग्राउंड लेवल पर और तमाम दूर तक जो बक्सी तालाब क्षेत्र में जो जन सैलाब उतरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब जो है जोरदार इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी, जिसकी गिनती नहीं होती थी, आज गिनती तो छोड़िए, आज फाइट में भी कांग्रेस नंबर 1 पे कहीं ना कहीं उतरते हुए दिख रही है, ग्राउंड लेवल पर उतरते हुए दिख रही है। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।